रीवा जिले के चवा तहसील अंतर्गत नगर परिषद डभौरा में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं नगर परिषद के वार्डों की समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता राम नरेश यादव के द्वारा 10 जून 2024 से नगर परिषद कार्यालय डभौरा के सामने क्रमिक अनशन शुरू किया गया है, लेकिन 4 दिन बीतने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कोई खोज खबर नहीं ली गई। तब मजबूरन दिनांक 14 जून 2024 से कई वार्ड के पार्षदों, समाजसेवियों एवं सैकड़ों क्षेत्रीय जनमानस के उपस्थिति में अमर अनशन शुरू किया गया, जहां पर अनशनकारी का कहना है कि वार्ड क्रमांक 7 के साथ 2 नगर परिषद के अन्य वार्डों में डभौरा सीएमओ ज्ञानेंद्र मिश्रा और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा सौतेले व्यवहार और भ्रष्टाचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस भीषण गर्मी में पानी की त्राहिमाम मची हुई है, लेकिन 1-2 वार्डों में टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है, बाकी वार्डों के लोग पानी के लिए भटक रहे हैं। इसी तरह से रोड, भूमि पट्टा, स्ट्रीट लाइट और सौर ऊर्जा की समस्या नगर परिषद में साफ सफाई नहीं कराई जाती। इसके साथ ही नगर परिषद कार्यालय शासकीय भवन में संचालित होना चाहिए, लेकिन अध्यक्ष के द्वारा अपने निजी स्वार्थ एवं अपनों के लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्राइवेट मकान में किराए से कार्यालय संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमर अनशन पर बीमार मैं पड़ूंगा और दवाइयों सीएमओ की होगी। इस भीषण गर्मी में अनशन पर मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन पीछे नहीं हटूंगा, और अगर मैं मर जाता हूं तो मुझे सीएमओ की कुर्सी के पास ही दफनाना, ताकि मैं इन्हें मरने के बाद भी याद दिलाता रहूं कि वार्ड क्रमांक 7 सहित कई वार्डों में अभी भी काम नहीं हुआ है। जनता की समस्याओं को लेकर नगर परिषद डभौरा कार्यालय के सामने राम नरेश जी अनशन पर बैठे हैं। क्या पूछे पूरा मामला? ये नगर पंचायत के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ हमारे तमाम जनप्रतिनिधि भी बैठे हुए हैं, पार्षद जी हैं, बड़कऊ सिंह जी हैं, और राम नरेश जी ने जो आवाज़ उठाई है, उन्होंने अपने व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं, आम जनमानस के लिए और इस क्षेत्र के न्याय के लिए आवाज़ उठाई है। और हम सब चाहते हैं कि जो लोग सत्ता के मद में चूर न हो और जनता, आम जनमानस की समस्याओं को समझें और उनके ओर जो ध्यान आकर्षित करने का, इसकी 4 दिन से वो धरने में बैठे हैं, 5 दिन से पहले हो रहा है, इसके पहले भी समस्या का निराकरण हो जाए। हम यही चाहते हैं, आम जनमानस को न्याय मिले। आगे अगर जंक्शन में सुनवाई नहीं होती तो इसके आगे की कार्रवाई क्या होगी? हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे गांधीवादी तरीके से, नियम कानून के तहत। हम अपने मांग और आम जनमानस की आवाज़ को दबने नहीं देंगे। जो उचित होगा उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आज नगर परिषद डभौरा में आप अनशन में बैठे हैं, किस कारण अनशन में बैठे हैं और आज क्या जरूरत पड़ी कि आप आमरण अनशन में बैठ गए? मैं आप सबका, मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपको ये भी बताना चाहता हूं कि नगर परिषद में चुनाव हुए 2 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन यहाँ का जो सीएमओ है, जो यहाँ की अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा केवल अपने चहेते पार्षदों के वार्ड में काम किया जाता है। विपक्ष के वार्डों में आज तक न एक तो सौर ऊर्जा लगा, न एक ही स्ट्रीट लाइट लगी। जो पीसीसी रोड एग्रीमेंट हुआ है न तो वो काम चालू हुआ। केवल पानी का टैंकर केवल मार्केट में घूमता है। एक वार्ड से 15 वार्ड तक त्राही है, पानी का पानी नहीं दिया जा रहा है। 8 टैंकर वितरण होने के बाद 98 टैंकर बताया जाता है। केवल 2 टैंकर, 98 टैंकर कैसे एक दिन में वितरण कर देंगे? भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मैं 10 जून 2024 से क्रमिक धरने पर यहाँ बैठा हूँ। कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ जानने और समाधान करने के लिए नहीं आया। मैं लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत करने के बाद आज नगर परिषद के कार्यालय के सामने मैं आमरण अनशन पे बैठ गया हूँ, और ये आमरण अनशन जब तक मेरी मांग और मेरे साथियों के, मेरी जनता की मांग नहीं पूरी हो जाएगी, तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं जनता के लिए कुर्बानी कर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हटूंगा नहीं जब तक मेरी मांगे नहीं पूरी होंगी। न्याय की लड़ाई अंतिम क्षण तक लड़ूंगा।